नमस्कार, राम राम साहब। मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज़ चैनल। गांव की सरकार, पंचायती राज चुनाव हो चुके हैं। आज बात करेंगे हम दौसा जिले की पंचायत समिति सिकराय, जहां से उप प्रधान इंदिरा देवी जोशी जो उप प्रधान बनी है। इनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। मेरे तरफ से राम राम सबको, राम राम साहब। मेरे ग्रामवासियों को पूर्ण सहयोग रहा है, उनको मेरी तरफ से सहयोग है। तो मेरा उनसे बहुत बहुत निवेदन है कि जितना भी आप मेरे को सहयोग, मेरे को तो करोगे, उतना सहयोग मैं आगे से भी और ला के इनके गांव का विकास करवाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराने की सोचूंगी। और बिजली पानी, जो भी कोई इनके किसानों के जो भी कोई मुद्दे होंगे, उनको मैं सबको मिलके गांव वालों के साथ में और उनको साकार करूंगी इनका। मैडम, आज बात करें महिलाओं की। आप एक महिला हैं। बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के लिए बच्चियों को जोड़ा जाएगा। बच्चियों को है जो सारी सुविधा दिलाई जाएंगी, जो भी उनके लिए कमी है उसको पूर्ति कराई जाएगी और जो भी उनका विकास होगा वो कराऊंगी। सड़कों की बात करें, पूरे दौसा जिले में सड़कों की हालात बहुत नाजुक है। आपकी पंचायत समिति की बात करें तो हालात कैसे है और आपके द्वारा और प्रधान जी के द्वारा क्या विकास किया जाएगा? हमारे गांव में सड़कों की बहुत कमी है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में जाके उनका देखूंगी, देख के फिर उनकी सड़क के लिए रास्ता तैयार करवाएंगे और प्रधान जी से भी अनुरोध करूंगी कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा मेरे गांव का विकास किया जाए। आज बात करें पेयजल की, पूरे दौसा जिले में पेयजल दिक्कत है। आपके यहाँ पंचायत समिति में पेयजल की क्या कंडीशन है और आपके द्वारा और प्रधान जी के द्वारा क्या विकास कर किया जाएंगे पेयजल के लिए? पेयजल के लिए वैसे खूब हमारी व्यवस्था है और जो भी कमी होगी पेयजल के लिए वो हम आगे जाके उनसे सिफारिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ गांव के अंदर पेयजल की पूरी व्यवस्था करेंगे। इंदिरा जी, मैं बात करूंगा आज युवा पीढ़ी की। युवा पीढ़ी नशे में ज़्यादा ग्रसित होती जा रही है, तो इनको नशे से दूर रखने के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा, क्या अपील रहेगी? उनके लिए हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है ना जो वो करवाएंगे, रिपोर्ट दे के ज़्यादा से ज़्यादा उनको विकास के लिए बोलेंगे। इसके लिए पाबंदी लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की ये लत छुड़ाने की और इनको बहुत अच्छी तरह शिक्षा देने की। ग्रामीण अंचल की बात करूं तो नरेगा योजना सबसे बेहतर कारगर योजना है। गांव में विकास होता है और रोजगार भी मिलता है। तो इस योजना के तहत आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाएगा कि योजना चलती रहे? योजना की ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव में बहुत विकास की कमी है। मेरे गांव वाले बाहर जाके धंधा करते हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं, बच्चों को छोड़ के बाहर रहते हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई यहाँ पे ऐसी सुविधा लानी पड़ेगी जो ये रोज़गार बेरोज़गार ख़त्म हो है हमारा यहाँ से। हमारे साथ इनके पति जी हैं, उनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे थे और किन किन विकास के मुद्दों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बधाई साहब, धन्यवाद आपको और सरकार को और बाकी मेरी जनता को, तहसील सिकराय की पूर्ण जनता और ज़िले की मेरे पूरा भारत और राजस्थान के लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं। आज मुझे इस राज्य सरकार के माध्यम से सेवा करने का और हमारे अधिकार मांगने का कुछ हक प्राप्त हुआ है। नहीं, पहले एक पुलिस का एक डंडा हमारे कदम रोक देता था, बाकी आज वही पुलिस वाले हमें गेट खोलने के लिए आगे रहेंगे और मैं जनता की आवाज़ को सरकार तक बुलंदी से पहुंचा के और यहाँ की मूलभूत सुविधा, जैसे रास्ता है मेन चीज़। हमारे ज़मींदार लोग हैं, स्त्रियां हैं, प्रेग्नेंट होने के समय में बड़ी मुश्किलों से बरसात के दिनों में कंधों पे लेके उनको आना पड़ता है। आज भी हम प्रचार में गए हैं, हमें पता है, सफ़ेद कपड़े पहन के गए हैं। आते वक्त हमारे नीचे की सारी धोतियाँ हैं ना, बहुत लाल हो गई हैं कीचड़ में। इस तरह की सारे जितने भी रास्ते हैं छोटे मोटे, कुछ ज़्यादातर तो नहीं। अभी एक सड़क हमारी सरकार ने, ममता जी ने हमको कराई है, वो उसका अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है, हो जाएगा शायद इस जनवरी तक सड़क बन जाएगी। और बाकी जो एक दूसरा रोड है उसको क्रियान्वित करेंगे। कुछ इनके जिसको ये थोड़ा चलता है सीसी वगैरह के हिसाब से कुछ वो भी आगे हो रहे हैं। जर्जर स्थिति है कि जिस तरह बीजेपी सरकार ने हमारे यहाँ गौरव पथ बताया था, जिसकी हमें गारंटी थी कि 10 साल तक तो इसमें कंकरी नहीं उठेगी। आज उस गौरव पथ में आप मोटरसाइकिल वहाँ 30 की स्पीड से नहीं चला सकते। अगर आपने 30 की स्पीड चला दी तो या तो आप के हाथ पैर टूटेंगे या मोटरसाइकिल के टूटेंगे। बहुत गड्ढे हो रहे हैं, गौरव पथ सारा फेल हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में सरकार से पुनः गौरव पथ के ठेकेदारों से करके उसकी मरम्मत और उसकी सुदृढ़ीकरण करूँगा। शिक्षा के आधार पर बच्चे और बच्चियों को मैं लाभान्वित करता हूँ और करता रहूँगा। हर प्रकार से इनको जोड़ने के लिए करूँगा, प्रोत्साहन देता हूँ और इस बात को मेरी शिक्षा के यहाँ के गुरु लोग जानते हैं और उनके साथ जुड़ा रहूँगा। बच्चियों की सुरक्षा के लिए
अपराध के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ। मेरा पहला नारा मानपुर अपराध मुक्त होना चाहिए। मैं बात करूं राजनीति की, पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना बदलाव आया? गिनती नहीं है। जब मैं बचपन में था, मैं 8th में पढ़ता था सन 68 में, उस समय से मैं चुनावी एजेंट रहा हूँ। हमारे यहाँ के शेखपुरा जी MLA बने थे, नीचे बैठ जा, शेखपुरा जी MLA बने थे 68 में सिकराय से। उनके इलेक्शन में मैं जौहरीलाल जी मीणा जो होम सर्किल हमारे सिकराय के सीमड़ा के थे, वहाँ एजेंट कोई नहीं था तो मैं गया था। तब से मैं राजनीति हूँ। 4 साल का मेरे फादर सरपंच हो गए थे तब मैं था। तो मैंने देखा है उस समय प्रेम था, उस समय ईमानदारी थी कार्यकर्ताओं में, दुनिया में ईमान था। आज की राजनीति चोर राजनीति हो गई है। आज के अगर नेता कोई हैं थोड़े बहुत, पहली बात तो नेता भी में सारे हिंदुस्तान में लंबेबाजी करते हैं, फिर भी अगर कोई दृढ़ता है तो हम मतदाताओं चोर हो गए। मतदाताओं का कोई भी आज है ना स्टैंड नहीं रहा। पूंजीपतियों ने मतदाताओं को भ्रष्ट कर दिया है, गरीब लोगों को प्रलोभन देके। इस चीज़ को सरकार को चाहिए कि वो इस प्रकार की मतदान प्रणाली कुछ अपनाए जिससे जो घूसखोर नेता हैं, घूसखोर जो व्यापारी हैं, ये मतदान का अनुचित उपयोग नहीं कर सके। घूस की बात की, क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा? क्योंकि पंचायती राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करता है। आम पब्लिक इसमें महरूम है, जिसका कोई उपाय नहीं है। आपको, आपकी मिसेज को प्रधान बनाया है, क्या जनता को संदेश देगा रहेगा? आपका क्या अपील रहेगी? मानपुर की जनता ने मुझे जो प्यार दिया है असहनीय है। इतना वजन हम दंपति पर डाला है, इसको हम किस प्रकार से इस जनता की सेवा करके उतारेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। धन्यवाद। इंदिरा जी, क्या संदेश रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि मेरे गांव वालों ने मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि मेरा बहुत से बहुत ऊपर मान बढ़ा है, तो मेरा पब्लिक का मान बढ़ा है, मेरे गांव वालों का ज़्यादा से ज़्यादा सिर ऊंचा हुआ है मेरे को ये प्रधानी दिला के। और सबसे ज़्यादा मेरी सरकार ममता भूपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने मेरी बहुत मदद करके निष्पक्ष मेरा वोटिंग करवाया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिकराय पंचायत समिति उप प्रधान इंदिरा देवी जोशी, जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाएगा, चाहे शिक्षा और पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा कि दौसा जिले की पंचायत समिति सिकराय में कितना विकास हो पाया है या नहीं। तब तक के लिए देखते रहें DPK न्यूज़ चैनल में। नरेश कुमार, कैमरा पर्सन महावीर मेघवंशी के साथ।